क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छः पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छः पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छः पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छः पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर।